वाहेगुरु 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 वाहेगुरु।
Hare
गुरबाणी विचार का समय है। भाई साहब हरपाल सिंह जी विशेष तौर पर पूजे हैं, मैं उन्होंने थोड़ा बेनती कर रहा हूँ कृपा करके स्नेह आके बाणी विचार आप ही श्रवण कराओगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। इस भक्ति में सालाना समागम की बहुत बहुत बधाई। भक्ति साल बड़ा लंबा समा होता है। जेडे बच्चे इत्थे बैठ के कीर्तन करते सन, शायद इन्हां विचों कोई 32 साल पहले पैदा नहीं होया होगा। आज उस सोसाइटी का एक बड़ा अहम हिस्सा है और मैंने इस गल की होर खुशी हुई। मैं वीर जी नाल गल हो रही सी, लॉकडाउन के दिनों में जदों आपां सारे घरां विच बैठे सी तो सोसाइटी के वीर उन्हां दिनों में भी इत्थे गुरुद्वारा साहब आके अपनी इस परंपरा को निभा रहे थे। हर हफ्ते ये समागम इस गुरुद्वारा साहब विखे उदों तो हुण तक चल रहे हैं। घरां विच प्रोग्राम चाहे अजे रोक दिते गए। सो बड़ा एक वधिया उपराला जो 32 साल पहले आरंभ होया सी और एक बड़ा बड़ा काफिला बन के अज इत्थे तक पुजे है। मैनूं भी माण है कि मैं भी थोड़ा जिहा समय इस काफले का हिस्सा रहा और हुण भी जदों भी किते मौका मिलता है संतां दे दर्शन करने का इस मौके का फायदा उठा लईदा है। सो अज ये जिहड़ा समागम है जिथे 32वां सालाना समागम है उथे नाल दी नाल जो गल धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के पहले प्रकाश पुरब को समर्पित है। आप सारे गुरु साहब को नमस्कार होने रोजाना एक बार दो बार कई बार ज्यादा संवारी भी मौका मिल जाता है। गुरु साहब का सब पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का हुक्म आप रोजाना अरदास तो बहुत पढ़ते भी हैं। आज्ञा पई अकाल की कभी चलायो पंथ, सब सिखण को हुक्म है गुरु मानो। गुरु ग्रंथ साहब जी को आप गुरु मनते हैं। दसम पातशाह के हुक्म अनुसार पातशाह ने देहधारी गुरु परंपरा को खत्म कर दिता। जदों 1699 में खालसे की साधना की उदों पंथ को गुरता दिते, पंज प्यारे साहिबान को
गुरता बख्शी ये अधिकार दिता कि अज तो जिसने भी खालसा पंथ में प्रवेश करना है वो पंथ प्यारे साहिबान खंडे बाटे की पाहुल तैयार करके किसी को भी सिख पंथ में शामिल कर। जब पातशाह सन 1708 ज्योति ज्योत समान लगे तो उस वक्त गुरु ग्रंथ साहब जी ने गुरता गद्दी का वास बनाया। उस समय को लेके हुण तक आप गुरु ग्रंथ के गुरु पंथ की गल कर ये बड़ा बड़ा सिद्धांत है साडा। दुनिया दे विच बड़े 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 धर्म ने, हर धर्म का अपना अपना सिद्धांत है, हर धर्म को अपने अपने ग्रंथ ने, सारे ग्रंथ सत्कार योग ने, सारे ग्रंथ पढ़न योग ने। साडी रहत मर्यादा विच भी लिखे है कि असि किसी भी ग्रंथ को पढ़ सकते हैं, पढ़ने की कोई पाबंदी नहीं है, पर आस्था भरोसा केवल गुरु ग्रंथ साहब। अपनी जानकारी ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ग्रंथ को पढ़ सकते हैं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई ऐसी गल नहीं है ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ कह सकते हैं कि इसे किसी को मर्यादा ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ग्रंथ लिखे ने सारे पढ़न योग है, किसी ग्रंथ को पढ़ने की कोई गल नहीं है। पर ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ गल करते हैं गुरु ग्रंथ साहब जी की तो गुरु ग्रंथ साहब जी की विलक्षणता सानू सामने नजर आती है। गुरु ग्रंथ साहब केवल एक ग्रंथ नहीं है, ये पहली गल तो गुरु भी ने नाम दुनिया में कोई होर ग्रंथ नहीं जिस ग्रंथ को गुरु का दर्जा मिला, कोई और ग्रंथ नहीं। मैं पहले भी किया सारे ग्रंथ सत्कार हो गए, और जो दर्जा गुरु का होता है वो किसी होर का नहीं होता। गुरु ग्रंथ साहब महाराज इको एक वाहद ऐसे ग्रंथ ने ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਧਾਉਣ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, बड़ी चंगी गल है। मत्था टेकना जरूरी है, सानू हुक्म है गुरु का कि रोजाना गुरु साहब के दर ते आके मत्था टेकना है। पर जदों असि गल करते हैं गुरु ग्रंथ साहब जी के दर्शनां दी तां मत्था टेकने नाल गुरु साहब के दर्शन नहीं होते। कई मेरे वर्गे भुल्लड़ मत्था टेकने तो बाद गुरु साहब के रुमाले चुक के दर्शन करते हैं, ये भी गुरु साहब के दर्शन नहीं है, ये भी दर्शन नहीं है। गुरु साहब के दर्शन ने गुरु साहब की बाणी नाल साझ पाई। साडी कौम के बड़े महान विद्वान ज्ञानी साहब सिंह जी शाहबाद मार कटे लाए। एक बार उन्होंने को विचार सरवण कीती सी, वो कहते असि बॉम्बे गए, उसे पाठ बोध समागम से बड़े पाठ बोध समागम उन्होंने करवाए नाल होर विद्वानां ने मिलके। वो कहते पाठ बोध समागम तो बाद जिस गुरुद्वारा साहब विच पाठ बोध समागम से वो गुरुद्वारा साहब के सकत्तर साहब अपने घर लै गए नाश्ता करने। तो कहते उन्होंने उत्थे एक गल सुनाई, वो गुरुद्वारा साहब के सकत्तर ने कहते महाराज मेरी गुरु साहब नाल सांझ किवें बनी ये भी गल सुनन वाली। कहते मैं सकत्तर की सेवा तो बड़े लंबे समय तो निभा रहा ते नाल दी नाल मैं बैंक में जॉब करदा। कहते बैंक में जॉब करदा ते कुछ साल पहला साडे बैंक में एक नवे मैनेजर आए ते कुदरती वो मैनेजर भी जेड़े ने गुरसिख साहब सारे स्टाफ दे नाल जान पहचान हो गई ते बाद विच उन्होंने मैनू भी पहले नु अपने कैबिन विच बुलाया। कुछ एक दो गल्लां करन तो बाद कहते मैनू उन्होंने सवाल किया कि तुसी गुरु ग्रंथ साहब दे दर्शन कीते ने? हुण वो वीर जेड़ा गुरुद्वारा साहब विखे सकत्तर की सेवा निभा रहा है, वो कहता मैं बड़े मान नाल गल कही कि महाराज मैं अपने इलाके के गुरुद्वारे का सकत्तर हां। कहता मैं इन्नी ही गल कही सी कि उन्होंने फिर गल टोक दी। कहते मैं नहीं पूछा कि तुसी सकत्तर हो के प्रधान हो, मैं तुहानू एक सवाल पूछा है कि तुसी गुरु ग्रंथ साहब के दर्शन कीते नहीं? कहते महाराज मैं तो वही तो दस रहा कि मैं गुरुद्वारा साहब का सकत्तर हां, ते सकत्तर होने के नाते मैं 2 बार तो जरूर गुरुद्वारा साहब जाना हां। तो
कदे कदे इस तो वध बार भी जाना पै जाता है। कहते मैं फिर मैनूं उन्होंने कहा मैं तुहानूं पूछा ही नहीं तुसीं गुरुद्वारे कितनी बार जाते हो, मैं तुहानूं सवाल कोई होर पूछ रहा तो तुसीं जवाब कोई होर दे रहे हो। कहते मैं फिर हाथ जोड़ते कहते मैं कहा जी तुसीं की पूछना चाहते, कहते कि तुसीं गुरु ग्रंथ साहिब जी दा सहज पाठ कीता अपनी जिंदगी दे विच। कहते मेरे हाथ जोड़े कहते मैं कहा जी नहीं कीता। कहते फिर काहदे दर्शन कीते? गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन करना, गुरु ग्रंथ साहिब जी का सहज पाठ करना। गुरु ग्रंथ साहिब जी का सहज पाठ करना सानू गुरु साहब ने जोड़े शब्द नाल। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने बाणी की आरंभता की है। बाणी की आरंभता की गुरु नानक साहब महाराज ने। जो आप भाई गुरदास जी दी 12 पढ़ते हैं तो भाई गुरदास जी जो गुरु नानक साहब उदासियां की आरंभता करते हैं तो भाई गुरदास जी कहते हैं बाबा देखा ध्यान कर जलती सब पृथ्वी दिस आई। हुण वो जिहड़ी पृथ्वी जलदी पई है कि आग दी लाटां नजर आ रही हैं, हृदय के अंदर तृष्णा की आग दे नाल जलदी पई, सारी लोकाई चल रही है, अंदर तृष्णा की आग है। तो गुरु साहब ने दूर दूर तक जाके लोकां नूं वो रास्ता दस्सिया जिहड़ा परमात्मा दे नाल जुड़न दा। पातशाह ने किसी कर्म कांड को नहीं प्रमाण किया। पातशाह ने कहा कि ये जीवन है मनुखा जीवन जो है ये मिले परमात्मा के नाल मिलण दे लई। आप आम तौर पे मानते हैं कि 84 लाख जूना इस सृष्टि से मनिया जाता है, पर आज दी विज्ञान इस तो भी ज्यादा की गल कर 84 लाख जूना मनिया जाता है और उन्होंने 84 लाख जूना विचों एको एक मनुखा जन्म ऐसा जन्म है जिस जन्म दे विच परमात्मा दे नाल मेल हो सकता है, परमात्मा दे नाल सांझ पै सकती और किसी जून दे विच। ते इस जन्म दे विच परमात्मा नाल सांझ पाण दा सानू जिहड़ा रास्ता दिता गुरु नानक साहब महाराज ने वो दिता शब्द, गुरु शब्द नाल। आप अपने गल कर रहे सी कि 10वें पातशाह ने गुरु ग्रंथ साहिब जी को गुरता गति बख्शी, पर इस गुरता गति का ऐलान पहले पातशाह ने ही कर दिता। पातशाह उदासियां में जाते हैं बड़ी दूर दूर तक, जब सुमेर पर्वत पे जाते हैं तो सिद्ध बड़े हैरान होते हैं पातशाह को सुमेर पर्वत पे पहुंचे दे बढ़िया उमरा उन्होंने करा माता नाल अपनी बधाइयां होंगे। गुरु नानक साहब को बाला कह के संबोधन करते हैं, बाला पाप बच्चा। आपा गुरु हरकृष्ण साहब महाराज को बाला प्रीतम कह देते हैं क्योंकि सब तो छोटी उम्र में बाला कह के संबोधन करते हैं। ते पिछले ने कि तुसी इथे केड़ी ताकत नाल आए हो, केड़ी करामात तुहानू इथे लेके आए, ते फिर सवाल जवाब होंदे ने। वो सारे सवाल जवाब गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी विच दर्ज है। सिद्ध गोष्ठ दी बाणी दे अंदर लिखे रामकली राग दे विच सिद्ध गोष्ठ बाणी ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨੇ। ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਪਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਗੋਰਖ ਪਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ उस जगह पे सवाल जवाब हुए ने, विचार हुई है। और पंजाब का शहर बटाला, अचल बटाला, उस जगह पे विचार, वो सारे विचार चर्चा बादशाह ने लिख के सिद्ध गोष्ठ से लेके दर्ज की। और उस दे विच सवाल गुरु साहब को पूछा जाता है कि तुम्हारा गुरु कौन है। गुरु नानक साहब महाराज को सिद्ध पूछते हैं कि गुरु साहब कहते हैं शब्द गुरु सुरत तो कि मेरा गुरु शब्द है। हम इथे असि इस गल को सारे बड़े सौखा समझ लेंगे कि गुरु शब्द है, पर गुरु साहब ने नाल चेले की गल की। चेला पाल सिख, सिख भी असि शरीर रूप में नहीं आ, सिख भी सुरती है। जिस शब्द दे विच सुरत जुड़ेगी तां असि सिख कहवाण दे लायक, ते जे केवल शरीर रूप में बैठे तो फिर नहीं। ते गुरु साहब ने सानू समझाया कि जिथे असि गुरु किसी शरीर को नहीं मनना उथे किते अपने शरीर की हाजरी जिवें उस सकत्तर साहब कहते कि मैं तो 2 बारी रोज जाता हूं, जे सुरत नहीं जुड़ी, जे सुरत नाल शब्द दी सांझ नहीं मिली तो फिर कुछ भी नहीं होगा। इथे जेड़ा ये गल है अजूबी जन्म नहीं हुंदा, ये वाला गुण किसी विच भी नहीं। जिसने जन्म ले लिया वो परमात्मा नहीं हो सकता। गुरु साहब कहते हैं कि परमात्मा पैदा नहीं होता, वो अजूबी है। उसका प्रकाश अपने आप तो है, सहभाग उसका प्रकाश अपने आप।
ਆਪਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਬੜਾ ਸਖਤ ਫਰਮਾਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਮੁਖ ਜਲੋ ਜਿਤ ਕਹੈ ਠਾਕੁਰ ਜੋਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਸੜ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਉਹ ਜੁਨੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। परमात्मा जन्म नहीं लेता, परमात्मा अजूनी है। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਦਾ ਚਾਨਣ ਦਾ ਵਸਾ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ किसी और धर्म को मानने वाले, साढ़े हिंदुस्तान में रहने वाले, साढ़े सनातन मत वाले वीर ने, या इस्लाम वाले ने, या ईसाई ने, किसी भी धर्म को मानने वाले ने, जिन्होंने भी बाणी को पढ़े है और पढ़ के विचारे है, तो फिर समझ विच आई गल कि गुरबाणी राही गुरु साहब सानू की समझाना चाहते। तुहाडे विच बड़े यंग बच्चे बैठे ने, कुछ ऐसे भी भैणा वीर बैठे होने ने जिहड़े टीचर ने। कल 5 तारीख से कल सारे हिंदुस्तान में टीचर्स डे मनाया, अध्यापक दिवस जिसको आप कहते हैं। तो टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है? इस दिन साडे दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन का जन्मदिन होता है। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन के टीचर सन, राष्ट्रपति बनने तो पहला अध्यापक सन, ते उन्हां दे जन्मदिन नूं टीचर्स डे के तौर पे मनाया जाता है सारे हिंदुस्तान। और डॉक्टर राधा कृष्णन केवल टीचर ही नहीं सन, बड़े बड़े विद्वान भी सन, बड़ी किताबां लिखियां उन्होंने। उन्होंने एक किताब है सीक्रेट राइटिंग्स ऑफ द सिक्स, सिखां दियां पवित्र लिखतां। उस किताब दे विच डॉक्टर राधा कृष्णन लिखदे ने कि गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी सारे दुनियावी हदबंदियां नूं, पहाड़ां दियां, समुद्रां दियां, दरियावां दियां जिहड़ियां हदबंदियां बनाईयां ने, उस नूं तोड़ दिंदी। बाणी किसी एक हदबंदी विच नहीं है, बाणी किसी एक देश या एक इलाके विच रहने वाले वास्ते नहीं है, बाणी सारियां लई है। गुरबाणी इस जग में चल रहा है, सारियां लई चानण बना रहा है। आज 2020 चल रहा है, 416 साल हो गए गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के पहले प्रकाश। 16 साल पहले सन 2004 दे विच गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश पुरब अमृतसर साहिब की पवित्र धरती ते बड़े बड़े पद्धर ते मनाया गया। सारे धर्मां दे वख-वख धर्मां दे विद्वान जिहड़े ने उत्थे पुजे सन, आगू उत्थे पुजे सन। निजामुद्दीन दिल्ली जिहड़ी एक बहुत बड़ी मुसलमान धर्म दी आपां मस्जिद कह सकते हैं, उत्थों दे मुखी उत्थे जाके ते गुरु ग्रंथ साहिब जी बारे एक गल कह रहे ने कि गुरु ग्रंथ साहिब जगत दा साझा एक सलाम दे मनन वाले एक विद्वान कर कह रहे, गुरु ग्रंथ साहिब को साझा गुरु कह रहे। स्वामी राम तीर्थ दंडी सन्यासी बड़ा उन्होंने अपना सारा जीवन धर्म दे लेखे लाया। जो जीवन के अखीर विच उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जी को पढ़िया ते फिर उन्होंने पहला होर बड़िया किताबां लिखियां, पर अखीर ते उन्होंने एक किताब लिखी दुनिया दा सर्वोत्तम ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब। स्वामी राम तीर्थ कह रहे केवल अपने धर्म दे या अपने देश दे गल ना करिए, फॉरेन कंट्री के विद्वान जिहड़े ने, यूरोपियन या अमेरिकन विद्वान, वो भी जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जी नाल सांझ पाई है, गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़िया है, वो भी गुरु ग्रंथ साहिब जी बारे बहुत कुछ। प्रोफेसर टाइनबी जिसने सारी दुनिया के सारे धर्मां का इतिहास लिखा, बहुत बड़ा वो किताबचा बड़िया ओदियां जिल्दां ने उहदे च लिखिया। और जदों प्रोफेसर टाइनबी गुरु ग्रंथ साहिब जी बारे गल करता है कि वो कहता है आज दुनिया दे विच धर्म दा भविख जिहड़ा है ना वो अंधेरे विच सब कुछ साफ नजर आ रहा है। साडे बच्चे अज किधर जा रहे हैं, कहता दुनिया विच धर्म दा भविख अंधेरे विच है, और दुनिया दे जिहड़े मौजूदा बड़े धर्म ने वो एक दूसरे ऊपर अपना प्रभाव पाउणगे। इस अज दे समय विच आपसी विचार, आपसी गलबात दे विच सिख धर्म अते सिख धर्म दे ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब कोल दुनिया नूं देण लई बहुत कुछ है, क्योंकि इसका जिहड़ा आत्मिक शांति का सोमा है वो अमुक है, कदे मुकण वाला नहीं। तो प्रोफेसर टाइनबी लिख रहे
ਜਿਹੜਾ प्रोफेसर टाइम भी सिर्फ धर्म के नाल ਉਹਦਾ कोई संबंध नहीं। एक बैक्टर रसल नाम का विद्वान होया, उसने जिथे गुरु ग्रंथ साहब जी बारे गल की उत्थे सानू ਉਹਨੇ एक मेड़ा भी मारे। वो बैक्टर रसल लिखदा है अपने इंटरव्यू विच गल करदा है, वो कहता है कि जदों दुनिया में जे किते थर्ड वर्ल्ड वार लग जाए, तीसरा विश्व युद्ध हो जाए, दो हो चुके हैं, किते थर्ड वर्ल्ड वार लग जाए तो गुरु ग्रंथ साहब बाद कोई ऐसा ग्रंथ होएगा जो दुनिया को गवाही दे, जो थोड़े जे लोग बच जाएंगे, क्योंकि इस थर्ड वर्ल्ड वार दे विच बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो थोड़े जे लोग बचणगे तो उन्हां को गवाही गुरु ग्रंथ साहब देणगे। तो जेड़ा इंटरव्यू ले रहे सी उन्हें पूछा आज क्यों नहीं दे सकते गुरु ग्रंथ साहब, कहता आज भी दे सकते हैं, पर गुरु ग्रंथ साहब दे कस्टोडियन पहाड़ वाले सिख ना आप गुरु ग्रंथ साहब को समझ रहे हैं, ना दुनिया को समझ रहे, ना आप समझ रहे हैं। असि एक उस विद्वान का साडे ते तन है जेड़ा सिख धर्म दा कोई संबंध नहीं। असि आप तक पढ़े जाते हैं, ये नहीं पढ़ते पे। हमने उस यासा की बार में श्लोक भी सुनया सी, पढ़ पढ़ गड्डी लदी है, पढ़ पढ़ भैया साहब, पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है, पढ़ पढ़ भैया खा, बड़ा पढ़ रहे पढ़ी जाने हैं, पढ़ पढ़ के गड्डियां भर रही। और ये जरा श्लोक ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੜਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਆਪਾਂ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਲੱਗੇ ਕਿ 108 ਪਾਇਆ। ਉਸ 108 ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ 108 ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ताऊ 108 ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। 108 ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ। ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ 108 ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਅੱਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਡਿਬੇਟ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗੱਡੇ ਲੱਦੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਪਾ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਗੱਡੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਜਿੱਤਣੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਨਾਮ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਉੱਤੇ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੱਡੇ ਲੱਦੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੇੜੀਆਂ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਟੋਏ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਿੱਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਿੱਤੇ ਮਾਸ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਜਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਿੱਤੀ ਆਰਜਾ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਿੱਤੇ ਸਾਸ, ਜਿੰਨੀ ਉਮਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਗਾ ਲਏ, ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਮਿਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਗਾ ਲਏ, ਪਰ अपने अंदर की टिकाया, अपने अंदर की टिका। केवल पढ़ी गए तो की प्राप्ति हो? पढ़ना जरूरी है, पढ़ना पहला कदम है। पढ़ते हाँ, सुनते हाँ, गाते हाँ, इस तो आगे बढ़ना है, विचार करना, आगे बढ़ के विचार करने। और जिन्हें विद्वानों ने विचार की थी, आप उन्होंने विचार सुने, जिन्होंने गुरबाणी को विचार के पढ़िया, उन्होंने पता कि गुरु साहब गुरबाणी ने सानू की दस रहे। मैं पहले भी गल कर चुके हैं, आज फिर वो गल सुनावांगा तुहानू। डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर बड़ा नामी विद्वान होया साडे देश, बंगाल के रहने वाले, बंगाल के लोग उन्होंने गुरु जी कह के याद कर। डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर गुरबाणी का बड़ा सत्कार करता है, गुरबाणी का बड़ा प्यार। एक बार मैं किसी विद्वान का सुन रहा सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਾ, ਔਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਮਗਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਐਸਸੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਰੁਕ ਜਾ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਪੈਨ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਪੈਨ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ
कहता आने वाले 3 दिनों दी सारियां मेरियां अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दे, मैं 3 दिन रखे जाए। इना गुरबाणी नाल प्यार, इना गुरबाणी नाल प्यार कहता मैं आने वाले 3 दिन दी सारियां अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दे। वो डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर गुरबाणी को केवल पढ़ते नहीं सन, उन्होंने गुरबाणी को समझिया भी विचारिया। डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर ने साडे देश का राष्ट्रीय गीत लिखे है, आप पढ़ते हैं ना कई सरकारी समारोह स्कूलों जन गण मन, ये डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा। डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर को एक लड़की ने एक इंटरव्यू दे विच पूछया कि तुसी नेशनल गीत, नेशनल एंथम लिखे है, राष्ट्रीय गीत लिखे है, ते जे तुहानू किते मौका मिले तुसी कोई ऐसा गीत लिखोगे जिहड़ा इंटरनेशनल एंथम बन जाए, जिहड़ा अंतरराष्ट्रीय गीत बन जाए, तुसी अपने इस गीत राही सारे हिंदुस्तान को एक लड़ी विच परो दिता है। तो डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर कहता वो गीत लिखा जा चुका है। उम्र की बड़ी हैरान, यदि किसी ने लिखे है कि वो केड़ा गीत है, कहता वो लिखे है नानक ने, गुरु नानक साहब का नाम है। और वो तो गीत कहते ने कहते उन्होंने गीत दो के जाने ये गीत है, ये तो बड़ा विचार साढ़े वास्ते बड़ा वधिया विचार है। और उसे डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर गुरु नानक साहब के उस शब्द का गायन करता है जिहड़ा शब्द आपां रोज राती सोजा साहब की बाणी विच पढ़दे हैं। फिर समझ विच आएगा कि गुरबाणी राही गुरु साहब साहब की समझाना तुहाडे विच बड़े यंग बच्चे बैठे ने, कुछ ऐसे भी भैणा वीर बैठे होने ने जिहड़े टीचर ने। कल 5 तारीख सी, कल सारे हिंदुस्तान में टीचर्स डे मनाया, अध्यापक दिवस जिसको आप कहते हैं। तो टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है? सीक्रेट राइटिंग्स ऑफ द सिक्स, सिखां दियां पवित्र लिखतां। उस किताब दे विच डॉक्टर राधा कृष्णन लिखदे ने कि गुरु ग्रंथ साहब जी दी बाणी सारे दुनियावी हदबंदियां नूं, पहाड़ां दियां, समुद्रां दियां, दरियावां दियां जिहड़ियां हदबंदियां बनाईयां ने उस नूं तोड़ देंदी। बाणी किसी एक हदबंदी विच नहीं है, बाणी किसी एक देश या एक इलाके में रहने वाले वास्ते नहीं है, बाणी सारियां लई है। गुरबाणी इस जग में चल सो ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਔਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਕਤੀ ਵਿਸਰ ਗਈ ਹੈ, ਆਸਾ ਕੀ ਬਾਤ ਪੰਕਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਕੀ ਗਾ ਰਹੇ, ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਕਤ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ, अपने साथियों को बाहर छड़ के जाते हैं, कहते मैं थोड़ी देर बाद आया। अंदर जो जाते हैं तो खेतों के विच एक बुजुर्ग खेती कर रहे, और भाई लहणा जी उन्होंने आवाज मार के पूछते हैं, कहते महाराज जी घोड़ी के सवार है। भाई लहणा जी कहते महाराज जी मैं गुरु नानक साहब को मिलना है। वो बुजुर्ग कहते हैं चलो मेरे नाल। वो बुजुर्ग अगे अगे चल पैंदे ने ते भाई लहणा जी घोड़े के सवार धर्मशाला में पहुंच जाते हैं। उत्थे जाके बुजुर्ग कहते हैं जो पानी का नलका है उठो हाथ पैर धो के वो सामने कमरे में चले जाओ, उत्थे तुहानू गुरु नानक साहब मिलना। और भाई लहणा जी जो हाथ पैर धो के जो सामने जाते हैं, अंदर जाके जो देखते हैं की देखते हैं वही बुजुर्ग सामने वो आप गुरु नानक साहब ने जो खेतों के खेती कर रहे। किसी अज के किसी बाबे वाले झाती मार के
खेतों में खेती करनी तो बड़ी दूर की गल, खेतों के पैदा भी नहीं लगता। हुण गुरु नानक साहब आप खेती कर रहे हैं, गुरु नानक साहब ने कुछ बार बच्चों को इनाम भी देने ने। बच्चों को आप जो पूछते हैं ना कि गुरु नानक साहब के मुढ़ले असूल केड़े ने, तो सारे सानू पता है, किरत करो, नाम जपो, वंड बचो। किरत करनी गुरु साहब ने पहला असूल दसे, आप भी किरत कर दे। हुण भाई लहरा जी जो उत्थे वेखदे ने ते भाई लहरा जी अखां च हंझू आ जाते हैं, बड़े उदास हो जाते हैं ते पैरी हथ ला के चरण पकड़ के कहते महाराज बड़ी बड़ी गलती हो गई। कहते की गल हो गई? कहते महाराज तुसीं मेरे अगे अगे पैदल चले आ रहे सी ते मैं घोड़े ते सवार। बादशाह मुस्कुरा के कहते ने पुरखा तेरा नाम की है? कहते जी मेरा नाम है लहरा। ते कहते फिर लहरेदार घोड़ियां ते जांदे ने, भला लहरेदार घोड़ियां ते जांदे ने। हुण भाई लहरा जी जदों गुरु नानक साहब के दर्शन करते हैं ते अपने साथियों को संदेशा भेजते हैं कि हुण मैं किते नहीं जाना, मैनूं ठिकाना मिल गया, मैनूं ठिकाना मिल गया। ते भाई लहरा जी 7 साल गुरु की सेवा करते, गुरु के हर हुक्म को प्रवान करते हैं। ऐसे ऐसे आपां जदों इतिहास पढ़दे हां सब नहीं है, ऐसी ऐसी गल्लां कि गुरु साहब अद्धी रात वेले कहते हैं बरसात पै रही है कि दीवार पे धर्मशाला में बनाओ, बाकी इनकार कर देते भाई लहरा बनाऊंगा। और बड़े मरी हुई चूही सट के धर्मशाला जो बाहर सुटनी, जेड़ा कि उस वक्त छोटी जात वाले का काम समझा जाता है। ये काम असि नहीं करना है, ते जिन्हां दा काम है वही करनगे। और भाई लहरा जी ने गुरु साहब के हर हुक्म को प्रवान किया। गुरु नानक साहब भाई लहरा जी और सिखां दे नाल पुत्रां दे नाल जा रहे हैं। पाछे दे हाथ च लोटा पकड़िया होया, सामने एक टोया आया चिक्कड़ दा, उस टोए दे विच लोटे नूं सुੱਟ दित्ता। ते पुत्रा नूं कहंदे ने लोटा कढ के लियाओ। ओ पुत्तर भी मेरे वर्गे सन, कहंदे जे कढना ही सी तो सुੱਟਿਆ क्यों? अज असीं यही जवाब देवांगे, साडे पुत्तर भी इस तरह दा जवाब देणगे। ते भाई लहरा जी नूं केवल इशारा जांदा है ते भाई लहरा जी कपड़िਆਂ ਦੀ परवाह नहीं करते। भाई लहरा जी अपने कपड़िਆਂ समेत उस चिक्कड़ वाले टोए दे विच चले जांदे ने ते लोटा कढ के लिया के बादशाह दे अगे रखदे। और गुरु नानक साहब भी परवाह नहीं करते कि भाई लहरा जी दे कपड़िਆਂ ते कितना भी चिक्कड़ लगा है। गुरु नानक साहब भाई लहरा जी नूं गलवकड़ी विच लैके अपने अंग दे नाल लगा के कहंदे ने अज तो तू अंगद होया ते गुरु अंगद बना के उन्हां नूं गोता गद्दी दा वारस। कल 7 तारीख नूं गुरु अंगद देव जी महाराज का गोता गद्दी होया। कल दा दिन आना है तब गुरु अंगद देव महाराज का गोता गद्दी होगा। ते गुरु अंगद देव जी महाराज गुरु के हुक्म अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते 7 साल गुरु की सेवा करते हुए गुरु के हुक्म दे विच चलते हुए गुरु की गद्दी दे वास पाए। आपां गुरु नानक साहब की बाणी की आरंभता की गल करते हैं। बाणी की गुरु अर्जन देव जी महाराज ने पहला प्रकाश जिहड़ा है वो सारी बाणी का संकलन किया, संपादन किया। आप वीर की संपादना करके पहला प्रकाश आज तो 416 साल पहला दरबार साहब हरमंदिर साहब विखे पहला प्रकाश किया। बाबा बुढ़ा जी को पातशाह ने सेवा दी। बाबा बुढ़ा जी पहले ग्रंथी बने साडी कौम दे। तो बाबा बुढ़ा जी को गुरु नानक साहब जी महाराज ने और गुरु अर्जन देव महाराज ने हुक्म किया, बुढ़ा साहब खोलो ग्रंथ, लिखो आवाज, सुने सब पंथ। ते बाबा बुढ़ा जी ने पहला हुक्मनामा लिया। आपने कुछ शब्द सुने हैं, संतां के काल नाम खोया हर, काम कराना आया राम। 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने इस आप ग्रंथ दे विच आप वीर दे विच गुरुदेव बहादुर साहब महाराज जी बाणी दर्ज करके इस ਨੂੰ संपूर्ण किया। इस ਨੂੰ दम भी वीर किया जाता सी। फिर जो गुरु साहब ज्योति जोत समाए तो ज्योति जोत समाने तो पहला दमदमी वीर को गोता गद्दी ते विराजमान करके गुरु ग्रंथ साहब का दर्जा दे दिता ते सानू ये हुक्म कर दिता सब सिखण को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ ते असि गुरु साहब दे हुक्म नूं मनदे हां। गुरु साहब नूं मनना है, गुरु ग्रंथ नूं मनना है। गुरु ग्रंथ तो बिना किसी को और मथा नहीं टेकना, केवल गुरु ग्रंथ साहब ने। मैं फिर कहवा सारे ग्रंथ सत्कार योग ने, सारे ग्रंथ पढ़न योग ने, पर मथा टकाण दा अधिकार केवल ते केवल गुरु ग्रंथ साहब जी कोल है। सो आज
गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश पुरब मनाते हुए आओ असीं भी ये अरदास बेनती जोदड़ी गुरु महाराज अगे करिए, सानू सच्चे पातशाह सानू भी अजिही समर्था अजिही बुद्धि बख्शण कि असीं अपने आप को गुरु के अनुसार चलाने वाले हो जाइए। सच जाने हो जो ये अरदास बेनती जोदड़ी कबूल हो गई हो जाने सारे सारे ये लोग सुखी है और लोग सुहेले नानक आत्मा में वेले वाली का संसार प्राप्त हो जाएगी जी। इतने शब्द प्रवान करना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु सजन सच्चा पातशाह श्री शाह जिस पास बैठिया सोई है सबना गावे साथ एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक महला नुआ गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म अकारत दीन नानक हर पद मना जगत जल तो मीन देखिया निश्चयों का है रचियो निमक नावे दास नानक भज हर मना पर न जम की पास करना कोयो ही गयो लियो जरा तन जीत नानक भज हर मना औद जात है गीत फिरत भयो सूझै नहीं काल पहुँचे आन नानक नर बावरे तो न बजै भगवान धन दारा संपत सगल जिन अपनी करमान मैं कछ समझ जै तो बोधियो तास्यो ने हो नकीन नानक नर बावरे अब क्यों दौलत दीन धन धन संपय सुख दियो अर्जनी के काम नानक सुन रे मना सिमरत गाए नाम सब सुख दाता राम है दूसर नाइन कोए नानक सुन रे मना सिमरत गत होए जय सिमरत गत पाई है तै बजरे तै बीत नानक सुन रे मना औद कटत है नीत आज कर्त कर्त को धन रचियो जानो चतुर सुजान जग के उपजो नानका लीन ताहे मेहमान घट घट में हर जू बसै संतन कहो पुकार नानक कह भज मना निधि उतरे पार दुख दुख जय पर सै नहीं लोग वो अभिमान नानक सुन रे मना सो मूरत भगवान पुस्तक लिया नाहि जय कंचन लो समान नानक सुन रे मना मुक्त ताहे तै जान भोग जा के नहीं तेरी मीत समान नानक सुन रे मना मुक्त ताहे तै जान जय कहूँ को देख न मैं मेहमान ध्यान नानक सुन रे मना ज्ञानी ताहे बखान जग विद्या सगली रवि लियो वेग बैराग नानक सुन रे मना तहगर माथे पाग माया ममता जगी सब ते पयो दास नानक सुन रे मना तहगत ब्रह्म निवास मन बहुत सुख के किए दुख को कियो न कोए नानक सुन रे मना हर पावे सोए जगत भिखारी फिरत है सबको दाता राम नानक मन सिमरत है पूर्ण होए काम जय मान कहाँ करे जग सुपने जो जान मैं कछ तेरो नहीं नानक कहो बखान अर्थ करत है देह को बिन सै छिन मैं मीत जय प्राणी हर जस
जग जीत जय मन सिमरन राम को सोनर मुक्ता जान जय नर हरि अंतर नहीं नानक साची मान एक भगत भगवान जय प्राणी कहलाए मन जैसे सुकर स्वामी नानक मानो ताहे तन स्वामी को ग्रह क्यों सदा स्वान तजत नहीं नित नानक एक हर करो एक मन हो एक चित तीरथ प्रकट गान कर मन में करे गुमान नानक ने पल जात जो गुंजर स्नान क्यों पल डगमगे नैन जोत देहीन नानक विद भई कहो नारसीन इन कर देखियो जगत में को काहू को नाहे नानक फिर हर भगत है तेरा को मन माहे जगत ना सब झूठे हैं जान ले हो रे मीत नानक फिर नार जो बालू की पीत राम गयो रावण गयो जाओ परवार ओ नानक फिर कछ नहीं सुपने जो संसार चिंता काकी कीजिए जो होनी होए बार संसार को नानक तिर नहीं कोई जो सो विनष्ट है पर आज के काल नानक हर गुण गाएंगे छाड़ सगल जंजाल पर छुट गयो बंधन पड़े कछु न होते उपाय नानक अब मोट हर गज जो हो साए पर हुआ बंधन छूटे सब किछ होते उपाय नानक सब कुछ तुम्हारे हाथ में तुम ही होत सहाय सखा सब जज गए कौन निभ्यो साथ नानक के विपत में ते गए करमनाथ राम रयो साधु रयो रहो गुरु गोविंद नानक के जगत में इन जप्यो गुरुमंत राम नाम गुर मैं गयो जाके सब नहीं कोए ऐसे मरत संकट मिटा दर्श तुहार होए राम नाम गुर मैं गयो जाके सब नहीं कोए जय सिमरत संकट मिटे दर्श तुहार होए धामनी महला पन्ना काल विठल वस्तु कहियो सत्संग विचारो अमृत नाम का भयो जिसका सबसे आधारो देखो खावे देखो कुंजे किसका होए उधारो ए वस्त्र कठी न जाई नित नित रखियो तारो कम संसार चरण लग करिए सब नानक ब्रह्म पसारो सलोक महला पंजवा तेरा गीता जातो नाही मैनो जोग टिकोई मैं को गुण नाही या पे तरस कयोई तरस पया रहमत होई सतगुर सज्जन मिलेया नानक नाम मिले कानीवा तन मन की जय हरेया तरस पया रहमत होई सतगुर सज्जन मिलेया नानक नाम मिले कानीवा हनुमान की जय ओंकार सतगुर प्रसाद राग एक संग रामे आठो नंदन राग भैरो वह करे पंच रागनी
उन्हें आकी गावे मंगली ए पैरों की पांचों नारी गंगा लम्बत मातव गावे अपनी अपनी बात गावे गायन पात्र संग रागनी पांचों थापे गंधारी सीरती उचारी बाल राग तो सत्संग लाई परबल चंद तो सकी उबारा अष्टमाल को सत्संग लाई पंचनाम संग अष्ट सुत गायन तार मिलावई बसंती सदोर सुहाई सगलाई पांचों हर जाओ चंद्र बिंब मगन सुहाई गावे सरस बसंत कमोदाओ उन्हें आई दिन की बारी चोटी कही अलाप सगदी पर के थाप कमल कुशल चंपन के नामा अष्टभुत दीपक के जाना पांचों संग बरंग लावे गौरी गावे आसावरी श्री राम सो पांचों खापी और गौंड गंभीर गुंड कुंभ हमीर पांचों संग बरंग लावे गुण गावे आसा गुण गुणी मेघ राग सो पांचों चीनी जबली धरनट योजन तारा मेघ राग पुत्रन के नाम कष्ट राग गावे संग राग नीति सबे पुत्र रागन के आधार 10-20 कष्ट राग गावे संग राग नीति सबे पुत्र रागन के 18-10-20 वाहिकी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह बोले सोनिहाल वाहिकी का खालसा वाहिगुरू 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 वड्या फादा वाले लोग जो गुरु चरणा बैठने का समा मिलिया है प्रभु ने 32 साल पहला दो बच्चियां के मन में ये फुरना दिता कि असी रानी बाग विखे संगती रूप में नित्य का पाठ साझा नाल आराम करिए। उस वक्त विचार यही सी कि असी 6-8 महीने इस प्रोग्राम को घरों घरी चलावांगे। उस तो बाद इस प्रोग्राम को गुरुद्वारा साहिब के शिफ्ट कर देंगे। पर लड़ी एवं चली कि 32 साल का समा निकल गया। कई बच्चे जुड़े, कई बच्चे होके रानी बाग में चले गए, पर परमात्मा की कृपा नाल एक काफला अगे बढ़ता जा रहा है। विच असी नित्य दे पाठ की प्रतियोगिता आरंभ की सी। काफी साल प्रतियोगिता चली, पर कुछ साथियों की जो सरकारी नौकरी सी बदली बाहर हो गई, वो प्रोग्राम विचकार हो गया। साढ़े पहले प्रोग्राम का एक बच्चा जिन्होंने इनाम मिलिया सी, उन्हें एक नवा फुरना साढ़े मन में एक फोटो राही भेजा कि सन 1994 की एक फोटो सानू भेजी कि भाई ये पहले प्रोग्राम का इनाम मैनू मिलिया सी।
साथियों का विचार बनया कि इस प्रोग्राम को दोबारा आरंभिया जाए ताकि इन्हां की तरह होर बच्चे भी बाणी नाल जुड़ सकन। सो असी गुरबाणी कंठ अते शुद्ध उच्चारण की जो प्रतियोगिता रखी सी उहदे विच 3 हिस्से रखे गए सन। पहला ग्रुप 10 साल के बच्चों तक का सीगा जिन्होंने जपजी साहब का पाठ कंठ करना सी। दूसरा ग्रुप 14 साल तक के बच्चों का सी जिन्होंने जपजी साहब कंठ अते जाप साहब अते सवैये गुटकियां को देख के सुनाने सन। तीसरा ग्रुप 14 साल तो 18 साल तक के बच्चों का सी जिन्होंने जपजी साहब अते कवियों बात बेनती चौपाई एक जुबानी रखे गए सन। जाप साहब सवैये ते आनंद साहब एक गुटकिया को देख के रखे गए सन। बच्चों लई इनाम रखे गए सन कि हर ग्रुप के विचों पहले जो 2 बच्चे होंगे उन्होंने 1 साल वास्ते वजीफा दिता जाएगा। छोटे बच्चों को 500 रुपये महीना, सैकेंड ग्रुप के बच्चों को 600 रुपये महीना ते वड्डे ग्रुप के बच्चों को 700 रुपये महीना। बच्चों का उत्साह देख के साडा भी उत्साह बढ़ गया। तकरीबन 50 बच्चों ने हिस्सा लिया है, पर सही मायने इन्हां बच्चों ने जजा लई सिरदर्दी पैदा कर दी। जजा नूं इन्नी मेहनत करनी पई यह फैसला लैण वास्ते कि पहला तो दूजा नंबर किहनूं दिता जाए, क्योंकि तकरीबन 3 ग्रुपों के विचों 5-5, 6-6 बच्चे ऐसे सन जो सही मायने वजीफे के हकदार सन। पर क्योंकि रूल बनिया रहा सी कि 2 ही बच्चे चुनने हैं, सो असी हर एक ग्रुप के विचों 2-2 बच्चों को वजीफा दिता है। बाकी बच्चों को असी कंसोलेशन प्राइज देके उच्चार करने की कोशिश की है। मेरी बेनती है कि बच्चों के नाल जिन्हां दे नाल भी माता पिता नाल आए हैं, जदों असी बच्चे को बुलाइए कृपा करके माता पिता के नाल आंदी बातें करन, क्योंकि अज के समय दे विच अगर माता पिता के मन में उत्साह नहीं है तो बच्चों ने इस पासे लाना बड़ा औखा काम है। कई बच्चे चाहते हैं आना, पर क्योंकि माता पिता का इंटरेस्ट नहीं है इस करके बच्चे बेचारे जो है वो टीवी मांगने जाते। सो साथ में जी मैं बेनती कर रहा हूँ सरदार कुलदीप सिंह जी की आरंभ तक जो 7 बड़े सारे फाउंडर मेंबर ने सरदार हरविंदर सिंह जी वो भी मौजूद ने। मैं उन्होंने भी बेनती करांगा कि पहले 6 बच्चों ने जो इनाम देने हैं कृपा करके वो स्टेज नाल आ जाए। अगला बच्चा सहज कौर है, तैयार बोले सो निहाल, क्योंकि बड़े बड़े बच्चों बड़े बड़े बुजुर्गों भी जाप साहब कंठ नहीं होता। इस बच्चे को 10 साल 9.25 साल का बच्चा है, खाली जपजी साहब नहीं जाप साहब सवैये आनंद साहब बसंत की बार इन्हीं बालिया बच्चे ने कंठ की हुई हैं। सो माता पिता धंधा योग हैं जो इन बच्चों को तैयारी करा रहे हैं। सहज कौर जी सेकंड ग्रुप के विचों में पहला बच्चा है सहज कौर आई बच्ची सहज कौर सपुत्री सेकंड आई है। सुपुत्र सरदार कीरत सिंह बलविंदर कौर वजीरपुर को हम बोले सोनिहाल। सेकंड नंबर पे हरमीत सिंह, सुपुत्र सरदार नरेंद्र सिंह, बीबी सिमरन कौर एक चांद बिहार को हम नीलोठी को बोले सोनिहाल। ग्रुप सी का जो पहला बच्चा है मनप्रीत कौर, सरदार इंद्रजीत सिंह, परमिंदर कौर, महेंद्र इनक्लेव गुजरावाला टाउन।
सेकंड मंत्री जबली कौर, बोले सो निहाल। दूसरी बच्ची है कमलप्रीत कौर, हरकीरत सिंह, कुलविंदर कौर, वजीरपुर को, बोले सो निहाल। और जो कंसोलेशन प्राइज हम वो ग्रुप ए दे विचों 1500 रुपया हर बच्चे को कंसोलेशन प्राइज दिता जा रहा है। जो पहले 5 बच्चे हैं जपनीत सिंह, सपुत्र साहब जसबीर सिंह, श्रीनगर मशहूर बस्ती को, बोले सो निहाल। प्रॉब्लम को बोले सो निहाल। गुरकीरत सिंह निहालिया तो दसम जोत सिंह अनबिया, ठीक है। बोले सो निहाल। हरशरण सिंह बी ग्रुप को, हरशरण सिंह, मनमोहन सिंह, दलजीत कौर, बोले सो निहाल। गुरबाणी कौर, इंद्रजीत सिंह, ऋषिनगर, बोले सो निहाल। प्रभ सिमर सिंह, मनजीत सिंह, विष्णु गार्डन तो, बोले सो निहाल। हरगुण कौर, सुपुत्री बीबी भूपेंद्र सिंह, सरदार भूपेंद्र सिंह, बीबी अमरप्रीत कौर, बोले सो निहाल। हरजोत सिंह, सुपुत्र सरदार भूपेंद्र सिंह जी, विष्णु गार्डन, बोले सो निहाल। गुरलीन कौर, सुपुत्र सरदार भूपेंद्र सिंह जी, जसप्रीत कौर, बोले सो निहाल। और ग्रुप ए दे ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ जिन्होंने कंसोलेशन प्राइज देता है, बोले सो निहाल। ग्रुप ए दे बच्चे हैं सीरत कौर, बोले सो निहाल। सरगुण सिंह, बच्चा फरीदाबाद तो है। दिवनूर सिंह, सुपुत्र साहब सुखमीत सिंह, चांदनगर। अमनदीप सिंह, अगला नंबर अमनदीप सिंह, कुलजीत सिंह, 1045 रानीबाग, बोले सो निहाल। अमनदीप सिंह, 1045 रानीबाग। शरण को सर इकबाल सिंह गोल्डी की बिटिया, मेहर सिंह, विष्णु गार्डन तो, कीरत, बोले सो निहाल। कीरत को 1323 रानीबाग, बोले सो निहाल। बोले सो निहाल। चरणजीत कौर, सुपुत्री साहब गुरप्रीत सिंह,
अगला नंबर हरसीरत कौर श्रीनगर को। बोले सोनिहाल। हरसीरत कौर इशप्रीत सिंह 795 श्रीनगर। बोले सोनिहाल। परमजोत सिंह अशोक विहार को। परमजोत सिंह अशोक विहार। अगला बी ग्रुप का साडा मेन कीर्तनिया देवप्रीत सिंह। छोटे बच्चे तो शादी है तो सरकार जी। बोले सोनिहाल। बहुत अच्छा। हाँ जी देवप्रीत सिंह 10 किरण कर दी। बोले सोनिहाल। 10 दीप को तिलक नगर। अगला नंबर वरुणदीप सिंह। बोले सोनिहाल। वरुणदीप गुरबाणी को अली राम सिंह जी गुरबाणी। बोले सोनिहाल। गुरप्रीत सिंह नाम सिंह बीबी गुरिंदर कौर गुरुद्वारा पहला जी। अगला नंबर दिलजोत सिंह। बोले सोनिहाल। दिलजोत सिंह 668 श्रीनगर। हरजसदीप सिंह गुरुद्वारा पहला जी। हरजसदीप। गुरवीर सिंह 490 विष्णुपुर को। ये बाद 10 गुण को तैयार है। 10 गुण को आनंद विहार को सारे दिन मिले। बोले सोनिहाल। सादा फोटो भी नहीं होता फोटो सही है। सहजप्रीत सिंह ग्रुप सी का पहला बच्चा सहजप्रीत सिंह आ गया। सोनिया कितने बोले सोनिहाल। हर्षदीप सिंह
सुनो यश दोनों आगे नहीं डाला हर्षदीप के रवनीत मम्मी मम्मी को लाता पापा ने आशा कौर जी आ जाओ यहाँ डालो रवनीत रवनीत दादा बोले सोनिहाल नवी नवी पुनीरी दे विचों सोसाइटी के दोनों थंब ने अर्पित सिंह सुपुत्र साहब अजीत पाल सिंह मुखर्जी पार्क अगला नाम बोले सोनिहाल करमजीत सिंह पुत्र कुमार सिंह बीबी कुलविंदर कौर गुरुद्वारा पाइलाना जी। अगला रवनीत सिंह पुत्र गुरप्रीत सिंह उषा पार्क हरिनगर को। बोले सोनिहाल रमेश सिंह कलियो रमेश सिंह ने बाबा जी आओ भाई गुरप्रीत सिंह। अगला नाम सतराम सिंह संधू पुत्र इकबाल सिंह। बोले सोनिहाल बोले सोनिहाल। अगला नाम गुरप्रीत कौर पुत्री सरदार राजेंद्र पाल सिंह जी बीबी राजेंद्र कौर श्रीनगर। बोले सोनिहाल। प्रबलीन कौर पुत्री साहब सुरेंद्र सिंह जी बीबी सुमित कौर 14 संतान। बोले सोनिहाल। बोले सोनिहाल। बोले सोनिहाल। ए बच्चा शाम को जो है शब्द चौकी में बड़ा वध चढ़ के हिस्सा लेता है। तो साथ में जेडे बच्चे रह गए हैं वो टेलीफोन नंबर मैसेज दे जाएंगे और जिस वाले भी आएंगे तो लाइब्रेरी तो अपना प्राइस सिलेक्ट कर सकते हैं। मनप्रीत कौर सरदार इंद्रजीत सिंह परमिंदर कौर महेंद्रो इनक्लेव गुजरावाला था। बोले सोनिहाल। इस प्रोग्राम नु इस मुकाम पे पहुंचाने लई जो बहुत बड़ा हिस्सा है वो सरदार साडे भाई साहब सुखविंदर सिंह जी जेडे भी मोमेंटो के डिजाइन हैं पोस्टर के डिजाइन हैं जज की भूमिका निभाई है इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। बोले सोनिहाल। साडे गुरुद्वारा की टीम के 3 मेन सेवादार हरनाम सिंह जी हरनाम सिंह जसविंदर सिंह दलजीत
दलवीर सिंह जी अरे फटाफट भेज दो। प्रधान साहब को टिकट करा रहा है क्योंकि आए नहीं है। अरे नाम सिंह बोले सोनिहाल। बोले सोनिहाल। बोले सोनिहाल। साथ में भी जो 6 बच्चों का वजीफा है और आज के लंगर की सेवा सर कुलदीप सिंह जी के परिवार में ली है। 1 साल का पूरा वजीफा उनके सेवा सानू दे दियो तो इन्हां दा भी बहुत बहुत धन्यवाद है। कुलदीप जी आओ एक मिनट शरण भैया बोले सोनिहाल। गोविंदा सिंह चावला इन्होंने बड़ी मेहनत करके बच्चों को जो पाठ सुनिया है और जो सिर में जज की भूमिका निभाई है बढ़ चढ़ सेवा की है। बोले सोनिहाल। बोले सोनिहाल। गुरविंदर सिंह जी आए नहीं गुरविंदर सिंह जी तो साथ में नहीं बोले सोनिहाल। क्योंकि सोसाइटी के बच्चों के खासकर रेफरेंस जितने भी प्रोग्राम होते हैं उन्होंने मेन पीछे जी सलाहकार साडे हरपाल सिंह जी होंगे बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में नहीं क्योंकि समा हालांकि हो चुका है पर हरपाल सिंह जी खास करके इच्छा है कि वो बच्चों को खास करके 2 मिनट वास्ते कुछ आप जदों किसी के घर जाइए ना ते उथे बच्चों पेरेंट्स विशेष तौर पर जो कोई गेस्ट जाता है तो बच्चों पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा इन्हों गाना सुनाओ इनू एक्टिविटी है डांस। अज असीं अपने बच्चों को बड़िया सारिया चीज़ों में एक्टिव किया हुआ है। अज के हिसाब नाल चंगा भी लगता है। बच्चे बड़े एक्टिव ने बड़े सारे कोर्स कर रहे हैं बड़ा कुछ इस वक्त अवेलेबल है। पर जदों उन्होंने ही बच्चों जोड़े बच्चे सारिया एक्टिविटीज एक्टिव होंगे ने 8वीं 10वीं 12वीं पढ़ने वाले किसी बच्चे को आप पूछ लीए कि 10 गुरु साहिबान के नाम दस दो तो बहुत घट बच्चे जिहड़े ने वो इसका जवाब दे पाए। ये गल साडे सोचने वाली है। पर अज बड़ी खुशी हो रही है इन्ने सारे बच्चे जिन्होंने केवल गुरु साहिबान के नाम तो उन्होंने वास्ते बड़े सौखे होने ने जिन्होंने इन बाणियां याद करके बाणियां सुना के ते सब तो जिहड़े बधाई के पात्र ने मैं समझना उन्होंने बच्चों के पेरेंट्स ने उन्होंने माता पिता ने जिहड़े बच्चे इस पासे लाते इन्होंने जो है हरपाल सिंह जी जगह जज की भूमिका निभाई सी बहुत अच्छा प्रयास किया उन्होंने। बच्चों ने बड़े सुचेजे ढंग से मार्किंग करके बच्चों को निर्णय दिता है तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की जुड़ी बैठी साथ सभी आप सारे बधाई के पात्र हो। खास करके मैं उन्होंने का धन्यवाद करांगा जिन्हां मापियां ने अपने बच्चों को धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के लड़ नाम लई उचेचे उपराले किए। दूजा वो प्रबंधक सेवादार जिन्हां का इस पासे ध्यान है
कि असी अपनी पनीरी नूं किस तरह अपने गुरु साहिबान की बाणी नाल इतिहास के नाल अगे जीवन वे ऑफ लाइफ है साडा गुरु ग्रंथ साहिब जी उन्हां वाल तोरन दा एक अच्छा यतन कीता है। आनंद पाया में पाए सतगुरु मैं पाया पाया से उसे कोई दुनिया बताया पाया से बसाया भोग का हो तेरा मन में बसाया मैं पाया तेरे आनंद में दिया करो वरना चरण कमल चा काम निरापै शोभ हर किसी जन ना व्यापै
सागर तरया साधु संगे देखो नाम जपो हर वंडे परतन दोख किछ पाप न खेड़े जम जंगार न आवे तेरे कृष्णा अगन प्रभ आप बुझाई नानक उदरे प्रभ शरणाई कृष्णा अगन प्रभ आप बुझाई नानक उदरे प्रभ शरणाई वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। श्री माता भगवान भगवान ओंकार सतगुरु प्रसाद वंदना हर वंदना गुण गाओ गोपाल जाए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरू। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु